भिक्षा नहीं शिक्षा दो। राजधानी देहरादून में जगह जगह चौक चौराहों में छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। अब इन बच्चों का भीख मांगने का कारण पैसे कमाना भी होता है और किसी की आर्थिक मजबूरी भी होती है। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप उन्हें खुद भीख मांगने के इस धंधे में उन्हें धकेलते हैं। अगर इन बच्चों को इन चीजों से दूर रखकर किसी अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाए तो ये लोग उसमें भी सहमत नहीं दिखते। क्योंकि भीख को पैसे कमाने का साधन मान चुके हैं और उससे बाहर आना नहीं चाहते। देहरादून में बचपन बचाओ संस्था व बाल संरक्षण समिति व जिला प्रशासन पुलिस ने जागरूकता अभियान के तहत कई बच्चों का रेस्क्यू किया है। वहीं देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह का कहना है कि बहुत से लोगों ने भिक्षावृत्ति को पैसे कमाने का धंधा बना दिया है। भिक्षा नहीं शिक्षा दो अभियान के तहत देहरादून पुलिस काम कर रही है, जिसमें काफी बच्चों को चिन्हित करके उनका स्कूलों में दाखिला करवा दिया गया है, जिसमें कि बच्चों की मॉनिटरिंग भी की जाती है और ये भी ध्यान रखा जाता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ये सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही एसएसपी ने सभी से अपील की है कि इन बच्चों को पैसे न देकर और तरह से मदद करें। इस पर हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और करीबन 300 से ज्यादा बच्चों के स्कूलों में दाखिले करवा दिए गए हैं। मेरा नाम सुरेश उनियाल है और मैं राज्य समन्वयक हूँ बचपन बचाओ आंदोलन से। हाँ सर, इस संदर्भ में हमारा जो संविधान है जे एक्ट के नाम से जाना जाता है उसको, और इस कानून के अंतर्गत पूरी व्यवस्था पूरे प्रावधान रखे गए हैं। हम सब लोग मिल कर के पुलिस विभाग हो गया, DCPUs हो गया, लेबर डिपार्टमेंट हो गया और DLSA हो गया, ये सब विभाग मिल कर के बचपन बचाओ आंदोलन हो गया, आसरा ट्रस्ट है और आपका मैक NGOs है, आपका MCF है, चाइल्ड लाइन है और सरफिना एक ट्रस्ट करके और भी है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। ये सब हम सब मिल कर के इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखाते हैं। कहीं पे GD होती है तो कहीं पे FIR भी होती है, बाल श्रम में स्पेशली FIR होती है। और उसके बाद हम इन बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करते हैं। सारे बच्चे बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत होते हैं। बाल कल्याण समिति में इनका जो है रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया जाता है और इनकी काउंसलिंग होती है, इनके माँ बापों की काउंसलिंग होती है। कोशिश ये होती है कि बच्चा कुछ दिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहे, वहाँ पे उनकी पूरी साफ़ सफाई वगैरह, अच्छा उनका मेडिकल केयर वगैरह होती है। एजुकेशन दिलवाने की बातचीत होती है। अपने आप में बहुत कठिन कार्य भी लगता है क्योंकि माँ बाप सक्षम नहीं है और माँ बाप भी सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। ये बिल्कुल सड़कों पे इन्होंने अपना डेरे डाले हुए हैं और अन्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे इन पे कुछ ऐसे कागजात भी नहीं है कि जिनके माध्यम से सरकारी स्कीमें इनको मिल सकें। यहाँ पे भी थोड़ा हमको एक चैलेंज नज़र आता है कि कुछ भी कागज़ वागज इनके पास नहीं है। ये माइग्रेटेड लोग हैं, आते हैं, भीख मांगते हैं, फिर धीरे धीरे स्लम में सेटल होते हैं सर। उसके बाद ये कूड़ा प्रबंधन में लग जाते हैं। स्तर पे जो सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, बिहार सरकार है और आपका झारखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, ये आपस में बातचीत करें, सेंट्रल लेवल पे बातचीत करें कि इस तरह से माइग्रेशन चल रही है और भिक्षावृत्ति चरम पर है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए क्या हो सकता है? ये पहले तो सामाजिक बुराई है और बहुत लोग भिक्षावृत्ति के आड़ में जो है पैसे कमाने का धंधा बना लिया है और बहुत लोग जो सक्षम भी होते हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को या समय अपने परिवार को लोगों को लगा देते हैं। तो एक अभियान के रूप में भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इसके तहत देहरादून पुलिस काम कर रही है। उसमें काफ़ी सारे हमने बच्चों को आइडेंटिफाई करके स्कूलों में दाखिला भी कराया है और उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं। तो ये एक सामाजिक कहेंगे इस तरह से हम इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें आज सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं शहर के। तो इनसे भी मैं अपील यही कर रहा हूँ कि जितना हो सके हम इनको देखते हैं जब कार से जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम इनको दे देते हैं कुछ दान में या कुछ 10-20 रुपए दे देते हैं, लेकिन वो ना करके आप जरूर उसका ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जब पैसा मिलने लगता है तो वो भिक्षा को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि अच्छी अर्निंग है, उसको एक प्रोफेशन के रूप में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैंने देखा है यहाँ बहुत सारे चौक चौराहे हैं जहाँ पर बच्चे जो है पैसे मांग रहे हैं, तो इसको रोकना भी है और ऐसे बच्चों को पुलिस आइडेंटिफाई भी कर रही है, उनके परिवार की काउंसलिंग भी कर रही है और उनका एडमिशन भी कराया। करीब 300 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन जो है स्कूलों में करा दिया गया। साथ ही इस मामले को लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज।